बीते दिन जब एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आए तब आरजेडी के दावों पर सवाल उठा। जहां आरजेडी ने साफ तौर पे कहा था कि 7 अप्रैल को जब एमएलसी चुनाव के परिणाम आएंगे तब बड़ा सियासी भूचाल मचेगा और आरजेडी कम से कम 20 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तब कहीं न कहीं ये कहा गया कि आरजेडी का दावा जो है वो गलत साबित हुआ। 20 नहीं बल्कि मात्र 6 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि आरजेडी फायदे में रहा है, उसे पहले से ज्यादा फायदा हुआ है, वहीं एनडीए को नुकसान हुआ है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से साफ तौर पर लिखा है, स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव में एनडीए 23 से घटकर 13 सीट पर सिमट गया, आरजेडी 1 से बढ़कर 6 सीट पर हो गया। इसके अलावा बताया कि बीजेपी को 7 मिला है, आरजेडी को 6, जेडीयू को 5, निर्दलीय 4 जीते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 और आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस वाली पार्टी 1 सीट जीती है। राजद की समावेशी से पार्टी का दमदार प्रदर्शन रहा। राजद 4 सीटें बहुत ही कम मार्जिन से हारा है। इस वक्त जो एमएलसी है उसकी क्या वस्तुस्थिति है उसको जानते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय में 24 सीटों में 21 पर जो है पहले एनडीए का कब्जा था, उसमें से 12 बीजेपी के पास था और 9 जेडीयू के पास था। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें से पहले जेडीयू के पास कुल मिलाकर 32 सीटें थी, 9 खाली हुए, उसमें से जेडीयू ने 5 सीटें जीती, मतलब उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। यानी इस वक्त जो है जेडीयू के पास 28 एमएलसी हैं। इसके बावजूद जेडीयू एमएलसी में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा पहले से बीजेपी के पास 27 सीटें थी, जिसमें 12 सीटें खाली हुई और 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी सीधे तौर पे 5 सीट का बीजेपी को नुकसान हो गया। यानी अब जो है बीजेपी के पास 22 सीट है, यानी वो एमएलसी विधान परिषद में दूसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू के पास। इसके अलावा अब आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी के पास पहले से 7 सीटें जो थी उसमें 2 खाली हुआ और इस बार 6 सीटें जीती हैं, मतलब सीधे तौर पे 4 सीट का आरजेडी को फायदा हुआ है। और अब आरजेडी के कुल एमएलसी जो है वो 11 हो गए हैं और इसलिए राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी, क्योंकि कानून के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए कम से कम 8 एमएलसी होने चाहिए। लेकिन इस वक्त आरजेडी के पास कुल मिलाकर 11 जो है वो एमएलसी हैं। यानी साफ तौर पर आरजेडी को 4 सीटों का फायदा हुआ है, वहीं बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है और जेडीयू को 4 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पास 4 एमएलसी हैं, 1 सीट खाली हुई और बेगूसराय से वो सीट जीत लिया। यानी कांग्रेस जो है ना उसे नुकसान हुआ है और ना ही फायदा हुआ है। सीपीआई के पास 2 सीटें थी, उसके पास 2 ही सीट है। वीआईपी जो है 0 पर आउट हो गई। अब कुल मिलाकर बात कर लेते हैं। एमएलसी की सीटें जो है कुल मिलाकर 75 है, जिसमें एनडीए के पास कुल मिलाकर 52 सीट है, यानी 2/3। अगर कोई भी विधेयक आता है और उसे कानून के तौर पे बदलना होगा तब एनडीए को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास 2/3 का एमएलसी जो विधान परिषद है उसमें बहुमत है। क्योंकि जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो कानून बनना होता है, तब विधान जो सभा है उससे पारित होने के बाद विधान परिषद में पारित किया जाता है और दोनों जगहों से पारित होना जरूरी है। इसलिए विधान परिषद में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है। उसे विपक्षी पार्टी अगर विपक्षी पार्टियों को अगर वो विश्वास में नहीं भी ले पाते हैं तो अपने दम पर जो एनडीए है वो किसी भी विधेयक को कानून बनाने में समर्थ हो जाएगी। इसके अलावा बता दें कि आरजेडी की स्थिति आप देखें तो कुल मिलाकर एमएलसी आरजेडी के पास 11 है, कांग्रेस पे 4। यानी अगर महागठबंधन की बात कर ले, हालांकि कांग्रेस से इस वक्त जो है आरजेडी के रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 11, कांग्रेस के पास 4, सीपीआई के पास 2, यानी कुल मिलाकर 17। इसके अलावा 5 निर्दलीय जो है वो एमएलसी के चुनाव जीत कर आए। तो ये इस वक्त वाकई में जो कुल विधान परिषद की 75 सीटें हैं ये उसकी वस्तु स्थिति है। ये सच बात है कि जहां जेडीयू को 4 सीटों का नुकसान हुआ, बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं सीधे तौर पर अगर आप आरजेडी की बात करें तो उसे 4 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो आरजेडी के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त विधान परिषद में आरजेडी की जो राबड़ी देवी है वो जो है अपना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा चुकी है। क्योंकि अगर 8 सीटों से कम होता, यानी अगर सिर्फ 7 एमएलसी होते, तब राबड़ी देवी से नेता प्रतिपक्ष का पद जो है छिन जाता या उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि नियम के अनुसार से नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए कम से कम 8 सीटें चाहिए। तो साफ तौर पे आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन रहा है, क्योंकि उसे नुकसान नहीं हुआ है बल्कि 4 सीट का फायदा हुआ है। लेकिन सवाल इस पर उठता है कि जब आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे थे कि इस बार पंचायत प्रतिनिधि 70 से 80% आरजेडी से जो नजदीकी जिनके रिश्ते हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए 24 सीटों में 20 सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए को कुल मिलाकर 13 सीटें मिली, लेकिन आरजेडी को मात्र 6 सीटें मिली। फिर भी वो फायदे में रही, अलग बात है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही
कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।